हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है। लेकिन अब हमने क्या लिया है, करंट कैरिंग वायर कंसीडर की है, उसके ऊपर हमें देखना है कि फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, सो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने ये देखा था कि जब हम मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे थे तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था, लॉरेंट्ज फोर्स। सो फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इतना फोर्स उसके ऊपर लगता था। ठीक है, व्हेन एवर मूविंग चार्ज इज इन मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब हमें लेना है करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर का मतलब हुआ कि इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस होंगे। अब एक चार्ज नहीं है, अब काफी चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्जेस होंगे इनसाइड दी वायर। ठीक है, सो मेनी चार्जेस इनसाइड दी वायर आर इन मोशन। तो इस केस के अंदर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। तो देखो करंट किसके इक्वल था, वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए। वी डी इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, और E is the electrons and N is the number and A is the area of cross section। तो ये हमने ऑलरेडी रिलेशन पढ़ रखा है। ठीक है, और जहाँ पे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस किया था उनके बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट देन यू कैन सी इट्स वीडियो अगेन। ठीक है, तो ये हमने रिलेशन इसका ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो हमने एक वायर कंसीडर की। तो देखो इसके अंदर अगर हमने करंट की डायरेक्शन ये ली है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा। ठीक है, और कितनी वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज दूसरी डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो हमने लेट कर लिया कि प्लस क्यू चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अगर करंट जो है वो इधर होगा इस डायरेक्शन के अंदर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट, तो अगर आप फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो कैसी आएगी, अपवर्ड आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालेंगे। राइट हैंड पाम रूल को इस तरह से प्लेस करेंगे, इधर थंब की डायरेक्शन होगी करंट की और ऊपर की तरफ क्या आ रही है, फोर्स। तो सभी चार्जेस के ऊपर कैसी डायरेक्शन लग रही है, फोर्स की अपवर्ड लग रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक इसके अंदर समझा दिया। तो अब हम इसकी डेरिवेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कंसीडर किया एक स्ट्रेट कंडक्टर पी क्यू जिसकी लेंथ कितनी है एल एंड प्लेस्ड अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग हमने इसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। सपोज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी एक्ट्स अलोंग जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ पे कंसीडर कर ली, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंसीडर की है। ठीक है, तो जेड डायरेक्शन में क्या लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड। फर्दर सपोज दैट करंट आई फ्लोज थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम इट्स एंड पी टू क्यू सो दैट द वेक्टर आई एल इज अलोंग ओ वाई। कह रहा है कि उसके बाद हमने डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो कंसीडर किया, वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, सो in a conductor current flows due to the drift of the electrons. So if the conductor has the cross sectional area A and number of free electrons per unit volume is equals to n drifting with the velocity vd, then the current flowing through the conductor is, तो करंट जो है वो किसके इक्वल आएगा, n a e v d। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय l, तो l से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट हमेशा क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट से अपोजिट होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसको अगर हमें लिखना है उसके अपोजिट लिखेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो आई एल जो है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस एन ए एल ई वी टी। ठीक है, तो जो लॉरेंट्स फोर्स है वो किसके इक्वल होती है, लॉरेंट्स फोर्स हमें पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो वी यहाँ पे हमने बी डी, ठीक है, जहाँ पे वो उसकी क्या है, मोशन दिखा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चार्ज यहाँ पे क्या होगा,
negative charge E. So the magnetic Lorentz force on the electron having the charge minus E and moving with Vd inside the magnetic field of strength B. तो हम उसको कैसे लिखेंगे? F is equals to minus E Vd into P. ठीक है. Each of the free electron inside the conductor experience force F under the effect of magnetic field. अब देखो हमारे पास अगर वायर है और वायर में क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सबके ऊपर क्या लग रहा है, अलग अलग फोर्स लग रही है. तो सब कैसा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं? एफ फोर्स. ठीक है. तो अगर उसके अंदर एन नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा? कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू एन इंटू एफ. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखो हमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करनी है, मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो एन जो है वो किसके इक्वल होगा? एन इंटू जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एरिया इंटू लेंथ. ठीक है. तो वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया इंटू लेंथ. तो एफ एन जो है वो किसके इक्वल आ जाएंगे? कैपिटल N इज इक्वल्स टू N इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर दैट इज इक्वल्स टू NL. ठीक है. तो हमने जो इक्वेशन ली थी पहले 3.30, ये इक्वेशन हमने ली थी जिसके अंदर टोटल फोर्स निकाली थी. तो टोटल फोर्स किसके इक्वल थी? कैपिटल N इंटू एफ. तो यहाँ पे बस इनकी वैल्यूज को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है. तो N की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल n AL यहाँ पे लिख दिया हमने, और स्मॉल f जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस ई बी डी इंटू बी. यहाँ पे हमने जो कंसीडर किया था. ठीक है. तो यहाँ से देखो माइनस एन ए एल ई वी डी ये सब किसके इक्वल आ गया? आई एल के इक्वल आ गया. ठीक है. तो हमने इस इक्वेशन में फाइंड आउट किया था आई एल इज इक्वल्स टू माइनस ए एल ई वी डी. बस इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी क्रॉस बी. तो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला बना है वो क्या बना है? फोर्स इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी. ठीक है. तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो बीच में क्या होगा? एल बी साइन थीटा. सो एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी. एल वेक्टर जो है हमेशा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट की होगी. जो डायरेक्शन करंट की लेंगे उसी डायरेक्शन को हम कंसीडर करते हैं एल की डायरेक्शन. ठीक है. तो इसलिए कभी कभी यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. तो उनके बीच का एंगल लेंगे हम थीटा. ठीक है. तो हमें पता है अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो जो फोर्स है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर टू लेंथ होगी एंड परपेंडिकुलर टू बी होगी. अगर आपको फाइंड आउट करनी है फोर्स की डायरेक्शन तो आप देख सकते हैं. देखो वाई एक्सिस के अंदर आई करंट की डायरेक्शन है, जेड एक्सिस के अंदर बी की डायरेक्शन है, तो उसके परपेंडिकुलर क्या है? एफ. तो एफ जो है वो आई के क्या है? मतलब एल वेक्टर की क्या है? परपेंडिकुलर. and f is also perpendicular to b because x, y and z are mutually perpendicular. ठीक है. mutually perpendicular होते हैं ये. तो ये देखो यहाँ से फोर्स जो है इन दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है. अगर आपको इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो फिंगर्स आपकी डायरेक्शन होगी z एक्सिस के अंदर, इधर करंट की डायरेक्शन थंब पॉइंट करेगा और ऊपर की तरफ क्या होगी? फोर्स. तो इसका मतलब x एक्सिस में क्या दिखा रहा है? ये फोर्स दिखा रहा है ऊपर की तरफ. ठीक है. तो ये हमारे पास आई है फोर्स F इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी. ठीक है. तो ये आप अपनी कॉपीज में इसको नोट कर लेना. एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम थीटा की वैल्यू डिस्कस करें, मोस्टली पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम फोर्स कब लगती है. मैक्सिमम कब लगेगी? जब थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी. वो कब मिलेगी? जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री. तो साइन थीटा जब 90 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो एफ बी आई एल, तो ये इसकी मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे हमें मिलेगी. अगर हम 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री कंसीडर करेंगे तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी. तो फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी. तो इसको आप अपनी कॉपीज में नोट करेंगे. यहाँ तक इसकी फिगर भी बनाएंगे अच्छे से. मैं इसकी आपको PDF सेंड कर दूंगी. थैंक यू.